हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का सेकंड लेसन, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस लेसन में दो कहानियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर के बारे में है। पहला जो पार्ट है वो साहिब के जीवन के बारे में, दूसरा जो पार्ट है वो मुकेश के जीवन के बारे में, उसके परिवार के बारे में है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम साहिब से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, साहिब से परिवार से जुड़ी जो घटनाएं उसको हम बताएंगे, वो क्या करता है, उसका परिवार कहाँ से है। ठीक है, ये सारी बातें हम समरी के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसके तुरंत बाद ही उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे जो इस समरी से ही हम इनका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साहिब के जीवन के बारे में है, तो सबसे पहले हम साहिब के बारे में ही जानेंगे कि साहिब कौन है। साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब कौन है? एक रैग पिकर है। द ऑथर मीट्स हिम एवरी मॉर्निंग इन हिज नेबरहुड। लेखिका उससे मिलती है हर सुबह उसके पड़ोस में। नेबरहुड माने पड़ोस। क्यों आता है उसके पड़ोस में? ही कम्स टू प्रोब सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द हीप्स ऑफ गार्बेज। वह क्या करने के लिए आता है? प्रोब माने छानबीन करना, ढूंढना किसी चीज़ को। कॉइन्स सिक्के, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ें, इन द हीप्स ऑफ गार्बेज कचरे के ढेर में वह कुछ सिक्के या इसी प्रकार की कोई दूसरी चीज़ें वो ढूंढने के लिए आता है ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। ठीक है, हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। उसका परिवार कहाँ से आया है? ढाका से आया है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी। अब ये लोग कहाँ रह रहे हैं? सीमापुरी में रह रहे हैं। ढाका से आकर अब ये कहाँ बस गए हैं? सीमापुरी में रहने लगे। साहिब्स फैमिली केम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। हमने अभी देखा कि साहिब का परिवार कहाँ से माइग्रेट हुआ था? ढाका से। तो वही बात यहाँ रिपीट की गई है कि साहिब का परिवार कहाँ से आया है? वो ढाका से आया है, बांग्लादेश के ढाका नामक स्थान से आया है। देयर होम्स एंड फील्ड्स वर ऑफन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। उनके घर या उनके जो खेत थे, प्राय, ऑफन माने प्राय, वो स्टॉर्म तूफान के कारण से वो बर्बाद हो जाते थे। वो उनको तूफान जो था वो खराब कर देता था। दे हैड नथिंग टू ईट। अब उनके पास वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जब भी तूफान आते तो उनका घर और उनकी जो फसल थी सब बर्बाद हो जाती थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। सो दे लेफ्ट ढाका। इसलिए उन्होंने अपना जो स्थान था जहाँ वो रह रहे थे ढाका में, उसको छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड लिविंग इन सीमापुरी। और सीमापुरी में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। साहिब हैज़ नो मेमोरी ऑफ हिज होम। साहिब को अपने घर की कुछ ज़्यादा याद नहीं है। देखो, यादें तो हैं लेकिन वह उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। ही नोज वट हिज मदर हैज़ टोल्ड हिम। उतना ही जानता है जितना उसकी माँ ने उसको बताया। ठीक है, साहिब छोटा बच्चा था, तो जब वो यहाँ आए थे तो साहिब को उस घर की ज़्यादा यादें नहीं हैं। जुड़ा हुआ तो है यादों में, लेकिन उसकी माँ ने उसको जो बताया उसको वही ज़्यादा याद है। द ऑथर टेल्स साहिब। लेखिका जो है साहिब से कहती है दैट ही शुड गो टू स्कूल। भाई तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये कूड़े कचरे वाला जो काम है इसको छोड़कर तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? रैग पिकिंग छोड़कर स्कूल जाना चाहिए। साहिब सेज दैट। साहिब कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन देयर एरिया। भाई हमारे एरिया में तो कोई स्कूल है ही नहीं। एट दिस ऑथर सेज। इस बात पर लेखिका कहती है इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल। यदि मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँ तो, शुरू करूँ तो, विल यू कम? क्या तुम आओगे? साहिब सेज दैट। साहिब कहता है ही इज़ रेडी टू गो। हाँ जी, मैं तो आ जाऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर। कुछ ही दिनों के बाद, फिर कुछ दिनों के बाद जो है साहिब लेखिका से फिर मिलता है। ही आस्क। वह उसे पूछता है, इसे लेखिका से पूछता है इफ़ सी हैज़ स्टार्टेड ए स्कूल। क्या उसने स्कूल शुरू कर दिया है? बट द राइटर फील स्मॉल एट दिस क्वेश्चन। लेकिन लेखिका को छोटा महसूस होता है। क्यों? शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बेरेस्ड महसूस होती है इस बात को सोचकर कि उसके जो वादे थे कितने खोखले थे, कितने झूठे थे। ठीक है, इस तरह के वादे बहुत सारे लोग उनसे करते होंगे। गरीब लोगों का मजाक इस तरह से बनाया जाता है, झूठे वादों से। तो यहाँ भी लेखिका ने ऐसा ही किया। उसे स्कूल का वादा जो किया था वो केवल दिखावे के लिए था, सिर्फ उसको एक मजाक के रूप में लिया था उसने। ठीक है, साहिब फुल नेम इज साहिब ए आलम। साहिब का पूरा नाम साहिब ए आलम है। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है? साहिब ए आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का मालिक। क्या आपको लगता है कि उसका नाम सही है, मतलब कारगर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो बिल्कुल ही गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल गरीब बच्चा है जो कपड़े, जूते
पहनने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है, खुद नहीं खरीद पाता है। बट ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, लेकिन उसके अपने नाम का पता नहीं है। किसका पता नहीं है? अपने पूरे नाम के अर्थ का पता नहीं है। साहिब आलम नाम तो है जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसको इसका अर्थ पता नहीं है। ही हैज़ नॉट इवन शूज टू वेयर, उसके पास पहनने के लिए अपने जूते तक नहीं हैं। ही इज़ नॉट द लॉर्ड ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने जीवन का भी स्वामी नहीं है। संसार का स्वामी कहाँ से बनेगा? दस इज नेम इज आयरोनिकल, इस प्रकार हम कह सकते हैं उसका नाम क्या है? व्यंग्यात्मक है, ठीक है, कटाक्षपूर्ण है। साहिब रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, साहिब क्या करता है? अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। स्ट्रीट्स माने गलियां, रोम्स माने घूमना। दे आर ऑल बेयरफुट, सभी बच्चे कैसे रहते हैं? नंगे पैर रहते हैं। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, यदि हम एक स्पष्टीकरण दें तो उनके नंगे पैर रहने का यदि एक कारण जाने तो ये पता चलेगा कि शायद उनमें एक परंपरा है, ट्रेडिशन है नंगे पैर रहना। स्टे बेयर फुट माने नंगे पैर रहना, ट्रेडिशन माने परंपरा, एक्सप्लेनेशन माने स्पष्टीकरण। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, मजबूरी है उनकी नंगे पैर रहना, ठीक है। बट द ऑथर डाउट्स इट्स, लेखिका को इस बारे में डाउट है। किस बारे में डाउट है? कि ये परंपरा है या नहीं है। द लेक ऑफ मनी इज एनोदर एक्सप्लेनेशन, भाई पैसों की जो कमी है, लेक ऑफ माने कमी होना, पैसों की जो कमी है वो दूसरा स्पष्टीकरण है। यही सही स्पष्टीकरण है कि पैसों की कमी के कारण से ही वे जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पैर रहते हैं, ठीक है, जूते या चप्पल नहीं पहनते। अब लेखिका एक बार अपनी कहानी बताती है। उदीपी से आया हुआ कोई व्यक्ति अपने जीवन की बात बताता है, तो लेखिका उसको कैसे बता रही है? वंस ए मैन फ्रॉम उदीपी टोल्ड द ऑथर, एक बार उदीपी का कोई व्यक्ति था, उसने लेखिका को बताया था दैट कि एज ए यंग बॉय, कि जब वह एक लड़का हुआ करता था, अब तो बड़ा हो चुका है लेकिन जब बच्चा था, लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ए टेम्पल, वह स्कूल में जाया करता था और साथ ही क्या था? मंदिर भी था। स्कूल के बिल्कुल पास में, बिल्कुल पीछे क्या था? एक मंदिर था। हिज फादर वाज प्रीस्ट एट द टेम्पल, और उसका पिताजी जो था उस मंदिर के अंदर, टेम्पल माने मंदिर, एक पुजारी था, प्रीस्ट माने पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह बच्चा क्या करता? कुछ समय के लिए, स्टॉप माने रुकना, ब्रीफली माने थोड़े समय के लिए, उस मंदिर में वह रुकता। एंड प्रेड टू द गॉडेस, और भगवान से या देवी से प्रार्थना करता, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, कि मुझे एक जोड़ा जूते दिला दो। फाइनली द गॉडेस ग्रांटेड हिज प्रेयर, ग्रांटेड माने प्रदान करना, और आखिरकार देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसकी जो थी प्रार्थना जो थी वो स्वीकार कर ली गई। एंड ही गोट ए पेयर ऑफ शूज, और इस प्रकार से उसे एक जोड़ा जूते मिल गए। ऐसा एक व्यक्ति ने अपनी कहानी बताई। अब लेखिका फिर से जाती है, ऐसा मौका बनता है लेखिका 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद फिर दोबारा उसी स्थान पर जाती है। द ऑथर अगेन विजिट्स उदीपी, उदीपी नामक स्थान पर जाती है। कब जाती है? 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद। शी गोज टू द सेम टेम्पल, उसी मंदिर में वो जाती है दोबारा से, ठीक है, वो देखना चाहती क्या परिवर्तन हुआ है। अब शी सीज दैट, वह देखती है कि देयर इज ए न्यू प्रीस्ट इन द टेम्पल, कि उस मंदिर में एक नया पुजारी अब आ चुका है। सी सीज ए यंग बॉय, वह एक युवा लड़के को भी देखती है। ही इज वियरिंग ए ग्रे यूनिफॉर्म, उसने क्या पहना हुआ है? ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वियरिंग माने पहने हुए, शॉक्स जुराबे भी पहने हुए है वो, शूज जूते भी पहने हुए है। नाउ यंग बॉय लाइक द प्रीस्ट सन वियर शूज, अब लेखिका ये सोच रही है कि अब मतलब इस समय में यंग बॉय लाइक द प्रीस्ट सन, उस पुजारी के बेटे के जैसे जो लड़के हैं वे जूते पहनते हैं। बट मैनी रैग पिकर्स इन हर नेबरहुड आर स्टिल विदाउट शूज, ठीक है, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाले जो रैग पिकर हैं अभी भी बिना जूतों के ही घूम रहे हैं, नंगे पैर घूमते हैं। द ऑथर विजिट्स सीमापुरी, अब लेखिका उनके जीवन के बारे में जानने के लिए, ठीक है, फिर से शिवापुरी में कदम रखती है और जाती वहाँ पर, देखती है उनकी हालत कैसी है। द ऑथर विजिट सीमापुरी, लेखिका सीमापुरी जाती है। इट इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी कहाँ पर है? पेरिफेरी माने सरहद, ठीक है, सीमा, वह दिल्ली की सरहद पर है। हियर पीपल लिव इन पुअर्टी एंड मिजरी, यहाँ पर लोग किस अवस्था में रहते हैं? गरीबी और ख़राब अवस्था में रहते हैं। पुअर्टी माने गरीबी, मिजरी माने बैड कंडीशन, खराब अवस्था में रहते हैं। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, उनके घर किसके बने हुए? मड
मतलब गारा, कीचड़, मिट्टी, इस तरह से मतलब कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं। टिन एंड तारपुलिन, उनकी छतों पर टिन लगी हुई हैं या तारपुलिन लगी हुई हैं, तिरपाल वगैरह लगी हुई हैं। देर इज़ नो सीवरेज, वहाँ पर कोई सीवर सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज, नहीं कोई नालों की व्यवस्था है। और रनिंग वाटर फैसिलिटी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, नहीं सीवर है, नहीं ड्रेनेज है, नहीं रनिंग वाटर फैसिलिटी है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में यदि आपको रहना है तो क्या करना पड़ेगा, रैग पिकिंग करना पड़ेगा। तो सीमापुरी में रहने का, जिंदा रहने का मतलब रैग पिकिंग करना। दैट इज़ वाई शी कांट से इट इज़ फार अवे फ्रॉम दिल्ली मेटाफेरिकली, यदि हम कहें व्यंग्यात्मक तरीके से या रूपात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से कहें तो यह दिल्ली से काफ़ी दूर है। दिल्ली की सरहद पर तो है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली तो है ये, सीमापुरी कहाँ पर है, दिल्ली की सरहद पर है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कोसों दूर है, फार अवे है। क्यों, किसी से दूर है फिर ये, डेवलपमेंट में, ठीक है, यहाँ किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं है। दिल्ली का और सीमापुरी का जो विकास है बिल्कुल आपस में कंट्रास्ट है, बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। वन डे द ऑथर शीज साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ ए क्लब, अब लेखिका एक दिन साहिब को देखती है खड़े हुए, कहाँ पर, गेट ऑफ ए क्लब, एक क्लब के गेट के ऊपर उसको लेखिका जो है खड़े हुए पाती है। ही इज वॉचिंग टू यंग मैन, साहिब क्या कर रहा था, दो व्यक्तियों को देख रहा था। दे वर प्लेइंग टेनिस, दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, वे टेनिस का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। किनको देखता है, दो जवान व्यक्तियों को देखता है। दे आर प्लेइंग टेनिस, वे टेनिस का खेल खेल रहे हैं। साहिब टेल्स द राइटर दैट ही लाइक्स द गेम, और साहिब बताता लेखिका को कि उसे यह गेम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यह जो गेम है उसके पहुंच से बाहर है, ठीक है। दिस गेम इज बियॉन्ड हर रीच। द राइटर सीज साहिब वियरिंग टेनिस शूज, लेखिका ने देखा कि साहिब जो हैं वह टेनिस के जूते पहने हुए हैं, ठीक है। उसने टेनिस खेल तो नहीं सकता, लेकिन टेनिस के जूते उसने पहन रखे हैं। कहाँ से आए उसके पास टेनिस के जूते, सम रिच बॉय हैज़ गिवन दीज टू हिम, किसी धनवान लड़के ने उसको ये दिए थे। दे वर डिस्कार्डेड शूज, वे उस बच्चे के द्वारा, उस धनवान बच्चे के द्वारा फेंके हुए जूते थे। डिस्कार्ड मतलब छोड़े हुए, फेंके हुए। देर इज ए होल इन वन ऑफ देम, उस बच्चे ने क्यों फेंक दिया था, क्योंकि उन जूतों में से एक जूतों में होल हो गया था, छेद हो गया था। बट फॉर साहिब, लेकिन साहिब के लिए वो छेद वाला जूता कोई ज़्यादा मतलब बुरा नहीं है। क्यों, यदि उसे वो भी मिल जाता है तो क्या लगेगा उसको, इवन दीज आर ए ड्रीम ऑफ कम ट्रू, एक सौपन के पूर्ण होने के जैसा उसको लगता है, ठीक है। ये छेद वाला जूता भी उसको एक सपने के पूर्ण होने के जैसा है। नाउ साहिब वर्क इन टी स्टॉल, अब लेकिन लेखिका ने एक दिन साहिब को देखा, ठीक है, वह चाय के दुकान पर काम करने लग गया है। तो साहिब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, कहाँ काम कर रहा है, ये टी स्टॉल पर काम करता है, चाय की दुकान पर काम करता है। ही इज़ पेड 800 रुपीज़, वहाँ पर उसको काम करते हुए कितने रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल हिज मील्स, और उसको तीनों टाइम का जो भोजन है वो मिलता है, मील माने भोजन। बट साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग देयर, लेकिन साहिब खुश नज़र नहीं आता वहाँ पर काम करके, ठीक है। क्यों खुश नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट इज केयर फ्री लुक, क्योंकि उसने अपना जो प्राकृतिक जो भाव था ना, स्वतंत्रता का भाव था, वो खो दिया था। ही इज़ नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, अब वह अपना मालिक खुद नहीं रहा था। इससे पहले तो अपना मालिक खुद था, कूड़ा करकट बिनता बेचक था, लेकिन अपनी मर्जी से जाना, मर्जी से आना, ठीक है, मर्जी से काम करना, ये उसका अपना मालिक वो खुद था। लेकिन अब वह किसका नौकर बनकर रह गया, उस मालिक का नौकर बनकर रह गया जहाँ पर उसका वो चाय का ठेला या चाय की दुकान पर वो काम करता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह लेखिका को बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, इसलिए वह इस काम को पसंद नहीं करता। कौन से काम को, रैग पिकिंग को भी पसंद नहीं करता, ये चाय की दुकान पर भी काम करना पसंद नहीं करता है। अब ये थे हमारी इस लेसन की एक समरी। इसी समरी के आधार पर कैसे हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ये क्वेश्चन देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डम्प्स, भाई साहिब उस कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है, ठीक है। वेयर इज ही, वह कहाँ पर है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कहाँ से वो आया है। ये 2012, 14, 16, 17, 18 कितनी बार ये आ चुका है और अगली बार भी आने की संभावना होती है। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको,
अब रटना नहीं पड़ेगा, आपने समरी कर ली और उसका आंसर आपको पैसेज नंबर 1 से मिलेगा। अब पैसेज नंबर 1 कहाँ है देखो जरा, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है, ठीक है। अब पैसेज नंबर 1 जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि साहिब कौन है, कहाँ से आया है। साहिब रैग पिकर है, ठीक है। वह कहाँ मिलता है, द ऑथर मीट्स हिम एवरी मॉर्निंग इन हिज नेबरहुड। अभी हमने पढ़ा कि लेखिका उससे हर सुबह अपने पड़ोस में मिलती है। ही कम्स टू प्रोब, वह किस लिए आता है, प्रोब सम कॉइन्स और अदर थिंग्स, सिक्के या कुछ कोई दूसरी चीज़ें जो है वहाँ से उस कचरे के ढेर में ढूंढने के लिए आता है। हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, उसका परिवार ढाका से आया है। नाउ दे आर लिविंग इन सीमापुरी, वो कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सभी को मैंने इस प्रकार से मार्क किया हुआ है। पैराग्राफ के अनुसार आप इनका आंसर यहाँ से ढूंढें। दूसरा क्वेश्चन और देख लो एक बार, डज साहिब रिमेंबर हिज नेटिव लैंड 2018 में हो, क्या साहिब को अपना जो नेटिव लैंड था, ठीक है, अपना स्थायी जो निवास था, ठीक है, क्या वो उसको याद है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड साहिब्स मदर से अबाउट लिविंग देयर होम इन ढाका एंड कमिंग टू सीमापुरी 2010 और 13 में आया हुआ है कि साहिब की जो माँ है उसको ढाका नाम का जो स्थान है या अपना उनका जो घर था वहाँ पर उसको छोड़ने के बारे में क्या बताती है और कैसे वो सीमापुरी में आए हैं इसके बारे में वो क्या बताती है, ठीक है। व्हाट हैड साहिब्स मदर टोल्ड हिम अबाउट देयर कमिंग टू द बिग सिटी, ये 2010 में। प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। मैंने उन सभी जो संभावनाएं हैं, प्रश्न पूछने की जो संभावनाएं हैं या जो बार बार पूछे गए हैं, मैंने उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। पांचवा क्वेश्चन देखो, वेयर हैव द पीपल लिविंग इन सीमापुरी कम फ्रॉम, सीमापुरी में रहने वाले लोग कहाँ से आए हैं। वाई डोंट दे वांट टू गो बैक, क्यों नहीं जाना चाहते हैं वापस। देखो सीमापुरी से आने का कारण तो पता चल गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, इससे उनका घर और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। अब वापस क्यों नहीं जाना चाहते, सीमापुरी में रह रहे हैं, वापस क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर उनकी आजीविका है, उनका काम चल रहा है, ठीक है। तो ये पैसेज नंबर 2 में इन सभी का आंसर मिल जाएगा। 2, 3, 4 और 5 इन चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या है इसमें मिलेगा, ठीक है। तो पैसेज नंबर 2 आप लिखना, ये आपका पैसेज नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लेना आप, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी फिर मैं एक एक चीज़ को फिर दोबारा से बताऊंगा। तो पैसेज नंबर 2 इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हैं। व्हाट प्रोमिस हैड द राइटर मेड विद साहिब, व्हाट वाज इट दैट एम्बैरेस्ड हर। लेखिका ने क्या वादा किया था साहिब से, ठीक है, स्कूल का वादा किया था ना, लेकिन बाद में उसको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ी क्योंकि साहिब तो स्कूल जाने के लिए तैयार था। अगला प्रश्न, व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑथर आस्क साहिब टू गो टू स्कूल, क्या होता जब लेखिका साहिब से कहती है कि भाई स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। व्हाट होलो प्रोमिस, होलो माने खोखले, प्रोमिस डज द ऑथर मेक टू साहिब, क्या खोखला वादा किया उसने। सारे खोखले वादे ही तो हैं, गरीबों के साथ तो खोखले वादे ही किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चन का आंसर पैसेज नंबर 3 में है। मतलब 3 का मतलब छांटना नहीं पड़ेगा आपको, पैसेज नंबर 3 यहाँ पर आप लिख देना इसका आंसर, न्यू का नो उतार कर आप लिखोगे ना, एज इट इज लिख दोगे तो आपका यह आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हु वाज साहिब एंड वेयर हैड ही कम फ्रॉम, साहिब कौन है, कौन था, कहाँ से आया था। व्हाट वाज हिज फुल नेम, उसका नाम क्या था। व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम, उसके नाम के बारे में क्या कटाक्ष है। ये 2011 और 13 में आया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज आयरोनिकल अबाउट साहिब फुल नेम, साहिब के पूरे नाम के बारे में क्या मतलब कटाक्षपूर्ण है। वही साहिब का नाम क्या है, साहिब आलम, और उसका मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, नहीं, वो तो अपना खुद का मालिक भी नहीं है, ठीक है। लाइन हमें लिखी थी ना, ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का भी वह मालिक नहीं है। तो इनका यहाँ पर देखो 8 और 9 क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ पर मैंने की है, साहिब इज ए रैग पिकर, ये लाइन लिख देना। साहिब कौन पूछा, ये पूछा ना, हु वाज साहिब, साहिब कौन है, तो आप बता सकते हैं साहिब इज ए रैग पिकर, ही हैड कम फ्रॉम ढाका, वह ढाका से है। बाकी लाइन पैसेज नंबर 4 से आपने लिखनी है, मतलब पैसेज नंबर 4 जो है यहाँ पर पूरा लिखना है इसके बाद, ठीक है। ये दोनों का आंसर बन जाएगा 8 और 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चों के जो जूते या चप्पल पहनने का कारण लेखिका क्या बताती है। 2 टिप्पणियाँ बताई थी, पहली तो क्या थी कि ट्रेडिशन थी नंगे पैर रहना, दूसरा कारण क्या था, गरीबी।
लेकिन वास्तव में कारण क्या है, गरीबी ही। ये पैसेज नंबर 5 यहाँ पर आप लिखेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट स्टोरी डिड ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड द ऑथर। उदीपी से आए व्यक्ति ने लेखिका को कौन सी कहानी बनाई, ठीक, कौन सी कहानी बताई थी, जूते वाली कहानी बताई थी ना। जब वह छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, तो वह देवी से प्रार्थना करता था, जो उसके बगल में मंदिर था वहाँ पर ये जाता स्कूल से, और फिर प्रार्थना इसकी स्वीकार कर लेगी, उसको एक जोड़ा जूते मिल गए। पैसेज नंबर 6 यहाँ पर आप लिखेंगे तो उसका आंसर बन जाएगा। What did the author observe when she went to उदीपी 30 years later। लेखिका जब 30 वर्षों के बाद गई उदीपी में तो उसने किस बात को देखा, उसने वहाँ पर जाकर देखा था ना, क्या देखा था कि अब वहाँ पर कुछ परिवर्तन है। मंदिर में गई, उसने देखा वहाँ पर एक नया पुजारी था, ठीक है। अब मंदिर में जाकर उसने पुजारी देखा, इसके साथ साथ एक यंग बॉय भी देखा जो जूते, ठीक है, पहने हुए है, ड्रेस पहने हुए है। और अब उसको लगा, लेखिका को लगा कि भाई यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो जूते या ड्रेस या चप्पल वगैरह जो भी है वो पहन सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पड़ोस में रहने वाले बच्चे जो रैग पिकर से नंगे पैर घूमते हैं। तो पैसेज नंबर 7 में इसका आंसर है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द एरिया ऑफ सीमापुरी। लेखिका ने सीमापुरी के क्षेत्र को कैसे बताया है। 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन देखो एक बार। डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रैग पिकर ऑफ सीमापुरी। ये प्री बोर्ड जनवरी 2020 में आया है। भाई सीमापुरी में रहने वाले जो रैग पिकर उनकी दशा को बताइए। मिजरेबल कंडीशन माने खराब दशा। 15 द ऑथर सेज। लेखिका कहती है सीमापुरी इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली की सरहद पर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम मेटाफेरिकली, लेकिन रूपात्मक तरीके से, ठीक है, ये कैसे है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। व्हाट डज सी मीन टू सी। उसका कहने का मतलब क्या। देखो दिल्ली की सरहद पर तो है, लेकिन यदि हम बात करें प्रोग्रेस की तो यह दिल्ली के बिल्कुल कोसों दूर लगेगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। देयर इज़ नो ड्रेनेज, सीवेज और रनिंग वाटर सिस्टम नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। लोग कैसे रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, मड हाउसेज में रहते हैं। उनकी छत कैसी है, उनकी छत बनी हुई है टिन और तारपुलिन की। तो क्वेश्चन के आंसर देखना आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ठीक है, इन सभी का आंसर पैसेज नंबर 8 में है। 16 को देखो। वाई डज द ऑथर से दैट सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि सीमापुरी में रहने का मतलब कूड़ा करकट बीनना ही, क्योंकि और कोई काम है नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो इसके अलावा वो कोई काम नहीं है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा काम करने के लिए हो सकता है कि किसी पैसे की डिमांड हो, उनके पास कुछ नहीं है ऐसा। तो पैसेज नंबर आप 8 यहाँ पर लिख देना, आंसर इन सभी का बन जाएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3 और 4, चारों का एक ही आंसर पैसेज नंबर 8। आपके काम को मैं बड़ा आसान कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक मार्क्स जो है मिल पाएँ। लेकिन आप भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करो, चैनल को आप थोड़ा सा मोनेटाइज करने में हेल्प करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड द राइटर सी साहिब वन विंटर मॉर्निंग। एक दिन लेखिका ने साहिब को कहाँ देखा, ठीक है। व्हाट वाज ही डूइंग देयर। वो क्या कर रहा था, उसने देखा था लेखिका ने कि वह क्लब के बाहर गेट के साथ खड़ा हुआ था। वह 2 व्यक्तियों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था, है ना, याद है। पैसेज नंबर 9 में इसका आंसर है। पैसेज नंबर 9 एज स्टेज आप उतार देना, आंसर बन गया। क्वेश्चन 18, व्हाट वाज साहिब वियरिंग वन विंटर मॉर्निंग। साहिब क्या पहने हुए है एक सुबह। लेखिका ने उसको क्या पहने हुए देखा, टेनिस के जूते पहने हुए देखा था। वेयर डिड ही गेट इट। वो जूते कहाँ से मिले, किसी धनवान व्यक्ति ने उसको दिए थे ना, ठीक है, किसी धनवान बच्चे ने उसको दिए थे। क्यों, क्योंकि उसके एक जूतों में से एक जूते में क्या हो गया था, होल हो गया था, छेद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, इनका आंसर पैसेज नंबर 10। हाउ डिड साहिब गेट ए पेयर ऑफ शूज। उसको एक जोड़ा जूते कैसे मिले। क्वेश्चन नंबर 20, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब इस चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं, बताइए। 2010, 11, 12, 14, 23, ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अपना मालिक अब खुद नहीं रहा है। वाई डज द ऑथर फील सो। लेखिका ऐसा क्यों मानती है। ये बात लेखिका को इसलिए लगी है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर मैं केयर फ्री नहीं हूँ, मतलब स्वतंत्र नहीं हूँ, उसे उस मालिक के अनुसार रहना पड़ता है जो उसका टी स्टॉल का मालिक है, ठीक है। तो पैसेज नंबर 11 यहाँ पर आपका आंसर है।
तो कहने को तो ये 21 क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम सही तरीके से देखें तो लगभग आधे हैं। ठीक है, लगभग आधे क्वेश्चनों से, मतलब 7-8 क्वेश्चनों में ही हमारा पूरा जो है लेसन वो सिमट जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम बड़े ही आसानी से इस समरी के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कितनी छोटी सी समरी है और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े ही आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखें और इन क्वेश्चन के आंसर है वो भी आप नोट करें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में।